दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं जैसे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, बराक ओबामा, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, इलॉन मस्क और ऐसे कई बड़े लीडर्स सभी सुबह जल्दी उठते हैं। हम में से भी बहुत से लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं पाता है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कम से कम सुबह उठने की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि हम अपने कंटेंट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इस वीडियो को देखकर आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी और बहुत से फायदों का भी पता चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब की समरी भी आपको बताएंगे। इस बुक के अंदर राइटर्स ने कुछ पॉइंट बताए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है द प्रिपरेशन। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। अगर आप दिन भर डिस्ट्रैक्शन या लोगों से घिरे रहते हैं तो कभी भी क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। इसके बदले आप सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा अकेले रहें, अपने साथ रहें। इससे आपके मन में बहुत से क्रिएटिव विचार आएंगे जिससे आप आगे चलकर बहुत सफल हो जाएंगे। कुछ लोग तो जिंदगी में बहाने ही बनाते रहते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। लेकिन जीनियस लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं, वे कभी भी बहाने नहीं बनाते। सुबह जल्दी उठने का आपका बहाना क्या है, इस पर गौर करें और खुद को बदलें। दोस्तों, शुरू में हमें हर नया काम मुश्किल ही लगता है। सुबह जल्दी उठना भी आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन 1 महीने तक लगातार ऐसा करते रहने से आपकी आदत पड़ जाती है और वह काम आपको बहुत आसान लगने लगता है। अगर आपको 5% सफल लोगों में शामिल होना है तो बाकी के 95% निकम्मे लोगों की तरह बर्ताव करना बंद कर दें। अगर बाकी देर से उठ रहे हैं तो आप जल्दी उठिए। अगर बाकी लोग किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ें, दूसरों से कुछ अलग करें। जब आपको लगे कि कोई काम बहुत मुश्किल हो गया है या आप उसे छोड़कर भाग जाना चाहते हो तो भी मन पक्का करके लगे रहें। बहुत से लोग इस समय भाग लेते हैं और लाइफ में असफल रह जाते हैं। सफल लोगों का यही सीक्रेट है, मुश्किल समय में बने रहना। धीरे चलें लेकिन चलें। द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। नंबर 1, कैपिटलाइजेशन IQ। कुछ लोग सोचते हैं कि सफल या जीनियस लोगों को गॉड गिफ्ट मिला है, उनका IQ ज़्यादा होता है। कुछ हद तक यह ठीक भी है, लेकिन जिस तरह आप पैसा जोड़ सकते हैं उसी तरह आप IQ भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है लेकिन वह 2 साल का कोर्स कर लेता है तो उसे आवश्यक ज्ञान मिल सकता है। इसी तरह आप कुछ साल लगातार अभ्यास करने से किसी भी फील्ड में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। सेकंड है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। सफल लोग खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं। वे फालतू के लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। जैसे लेखक केवल अकेले में ही अपना नॉवेल या कहानी लिखते हैं या एथलीट्स अकेले में ही प्रैक्टिस करते हैं। सुबह का समय ही डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, उस समय का सदुपयोग जरूर करें। नंबर 3, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, कभी भी नया सीखना ना छोड़ें। दोस्तों, आप किसी न किसी काम में मास्टरी हासिल जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट का कार्य चुनें, फिर उस पर लगातार सालों साल काम करें। कभी निराश होकर रुके नहीं। एक दिन आप उस काम के मास्टर बन जाएंगे और लोग खुद आपके पास आएंगे। नंबर 4, डे स्टैकिंग। जिंदगी दिनों से बनी है, इसलिए हर दिन जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मिलेगी तो जीना शुरू करेंगे, तब तक वे परेशान होकर जीते हैं। या कुछ लोग डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आज के दिन को ही जिंदगी समझें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करें, उसे पूरी तरह से हंसी खुशी से जिएं। सुबह जल्दी उठकर आप अपने दिन को लंबा भी कर सकते हैं और बहुत से काम निपटा सकते हैं। द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। अगर आपको जीनियस बनना है तो अपने अंदर के उन 4 साम्राज्यों पर काम करना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सुबह जल्दी उठकर आप इन पर सोच विचार करके इन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। इनमें पहला है माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचें। कुछ लोग हर चीज़ में नेगेटिव सोचते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आप इस आदत को बदलें। दूसरा है हार्ड सेट। अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखें। दुख में इतना दुखी ना हो कि डिप्रेशन में चले जाएं और खुशी मिलने पर इतना खुश ना हो कि आसमान उड़ने लगें। ऐसे ही गुस्से, भय, लालच आदि के इमोशंस को काबू में रखें। तीसरा है हेल्थ सेट। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अच्छा खाना खाएं, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। चौथा है सोल सेट। अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी काम करें। सुप्रीम पावर पर विश्वास करें। कोई पावर तो है जो ब्रह्मांड को चला रही है और हमेशा आपकी रक्षा करती है। जो अमीर लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, देर सवेर वे पतन के मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। द 5 साइंटिफिक ट्रुथ्स बिहाइंड एक्सीलेंट हैबिट्स। मजबूत विल पावर से आप कोई भी आदत डाल सकते हैं।
अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए एक प्रतिज्ञा लें कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और फिर उसे कर दिखाएं। कोई भी आदत एक मसल्स की तरह होती है, आप उस पर जितना काम करते हो वह उतना ही मजबूत होती है। इसलिए आपको हर दिन जल्दी उठना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो उठ गए और फिर 2 दिन कुंभकर्ण बन गए। जब आप थके होते हैं उस समय विल पावर भी कमजोर होती है। इसलिए कभी भी खुद को थकने न दें, हमेशा समय पर सो जाएं। इससे आपकी एनर्जी रिस्टोर होगी और विल पावर भी मजबूत होगी। इससे आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। सुबह उठने की आदत को ऑटोमेटिक बना लें। इसे किसी रिवॉर्ड से लिंक कर दें। यह सोचें कि जल्दी उठकर मैं एक्सरसाइज करूंगा जिससे मैं फिर और सुंदर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। इससे आपको जल्दी उठने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाएं। एक एरिया में जब सेल्फ कंट्रोल आ जाता है तो दूसरे सभी एरिया में भी आने लगता है। अगर सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली दोस्तों, तो आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप हर कठिन काम आसानी से कर सकते हैं। अच्छी आदत से जुड़े 3 गुण। किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब आप उसे रोज करते हो और लंबे समय तक उसमें लगे रहते हो। सफल लोगों का यही सीक्रेट है। वे असफलता मिलने पर भी रुकते नहीं हैं, बल्कि लगातार लगे रहते हैं। जो काम शुरू किया है उसे खत्म करने की आदत डालनी चाहिए। इससे आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है और आप दुगने जोश से बाकी कामों को करते हैं। आपकी पब्लिक में परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि आपने वह काम अकेले में कितनी मेहनत से किया है। इसलिए हर काम को लगन से करें। इससे आप में परफेक्शन आएगी। द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनाने में 66 दिन लगते हैं। इन्हें हम 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टेज डिस्ट्रैक्शन। इस स्टेज में हम पुरानी आदत को खत्म करते हैं और नई आदत डालने की कोशिश करते हैं। इसमें 21 दिन लगते हैं। सेकेंड स्टेज इंस्टॉलेशन। अगले 22 दिन में हम नई आदत को इंस्टॉल करते हैं। इसमें तरह तरह की बाधाओं से निपटने में कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेज है इंटीग्रेशन। इसके बाद की स्टेज में नई आदत आपके ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाती है और अपने आप होने लगती है। जैसे बॉडी बिल्डर आदत हो जाने के बाद अपने आप ही एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए आप भी अगर कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो 66 दिन उसे लगातार करें। द 20-20-20 फार्मूला। दोस्तों, आपके मन में यह विचार जरूर आता होगा कि सुबह जल्दी उठकर क्या करें। उसके लिए राइटर ने यह फार्मूला बताया है। इसे फॉलो करें बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के। इसमें आप 5 बजे उठकर अपने टाइम को 20 मिनट के 3 पार्ट में बांटते हैं। पार्ट 1 मूवमेंट। 5 AM से 5:20 AM के बीच आप एक्सरसाइज, वॉक या योगा करें, क्योंकि इस समय आपका दिमाग गहरी नींद में उठा होता है। इस सबसे वह पूरी तरह जागृत हो जाता है। उसमें डोपामीन और सेरोटोनिन बढ़ जाते हैं, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इससे आप में एनर्जी भर जाएगी और आप दिन को अच्छे से बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट में रिफ्लेक्शन। 5:20 AM से 5:40 AM तक आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। ऐसा आप मेडिटेशन या लिखकर कर सकते हैं। इसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशन बोलें, जैसे मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ आदि। पार्ट 3 ग्रोथ। 5:40 से 6 AM तक आप अपने दिन, हफ्ते और इस साल के गोल्स बनाएं। उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटेजी के बारे में सोचें। द प्री स्लीप रिचुअल। आप सुबह जल्दी तभी उठ सकते हैं जब आप रात को जल्दी सोते हैं। सोने से पहले जो रूल्स राइटर ने बताए हैं वो फॉलो करें, आपको जरूर अच्छी नींद आएगी। सबसे पहले कमरे में पूरा अंधेरा कर दें और फिर फ़ोन और दूसरी डिस्ट्रैक्शन को दूर रख दें। थोड़ी देर मेडिटेट करें, खुद को और सबको माफ़ कर दें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज इतना अच्छा दिन दिया। इसके बाद लेट जाएं और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, जैसे मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मेरी पलकें भारी हो रही हैं, मुझे गहरी नींद आ रही है। इस तरह से आप गहरी नींद ले पाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे। द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। हमेशा अपने काम पर फोकस करें दोस्तों, इधर उधर ध्यान न भटकाएं। इससे आपके काम करने के तरीके में बहुत एफिशिएंसी आएगी। हर दिन आप अपने काम में ऐसी चीज़ ढूंढें जिसे करने से आपका काम दूसरों की अपेक्षा स्टैंड आउट करेगा। इससे आप अपने काम में जीनियस बन जाएंगे। कोई भी काम करने के लिए 6-10 मेथड अपनाएं। इसका मतलब है कि 1 घंटा काम करने के बाद 10 मिनट की ब्रेक जरूर लें। लगातार काम करने से ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। हर दिन पेपर पर कम से कम 5 गोल्स जरूर लिखें और उन्हें पूरा करें। दिन में 1 बार जरूर हल्का वर्कआउट करें। इससे आपकी ब्लड वेसल्स में चर्बी नहीं जमेगी और दिल की कोई बीमारी नहीं होगी। बाकी ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे।
अगर आप ऑफिस जाने के लिए ट्रैवल करते हो तो उस दौरान किताबें पढ़ें या क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोचें। हमेशा किसी भरोसेमंद व्यक्ति की हेल्प लें। जैसे डेली एक्सरसाइज करनी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को दोस्त बना लें जो खुद भी ऐसा करता हो। इससे आपका काम जल्दी और आसान हो जाएगा। रविवार के दिन आप पूरे वीकेंड की प्लानिंग कर लें। इससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह ऑर्गेनाइज रहेगी और आप किसी भी काम को करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, हमें सारी ज़िंदगी स्टूडेंट बने रहना चाहिए। हर दिन कम से कम 60 मिनट ज़रूर पढ़ें। इससे आपको हमेशा ज्ञान मिलेगा और आप दूसरों से आगे रहेंगे। दोस्तों, इस किताब को पढ़कर आप भी सुबह जल्दी उठकर 5 AM क्लब में शामिल हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बुक की समरी आपको अच्छी लगी होगी और इसे फॉलो करके आप खुद को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नॉलेजेबल थी तो इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।